वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी वीडियो क्लिप्स दिखने वाली है जिसे देखकर आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। और अगर आप सेंसिटिव चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हो। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो जाए। लैला मजनू और प्यार में कुछ भी कर गुजरने वाले कपल्स के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे और देखे भी होंगे। ऐसे ही एक आदमी ने अपने महबूब के इश्क में गिरफ्तार होकर जमाने भर की खिलाफत सही। उसे पाने की ख्वाहिश में उसने उसकी हर हसरत को हकीकत बना डाला, जिसकी जिद के आगे वो जन्म देने वाली माँ को छोड़कर उसके साथ चला गया। और उसी बेवफा सनम ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। उसे दूध में मिलाकर नशा दिया, उसका गला दबाया, उसके बदन को सिगरेट से जलाया और जब इतने से भी उसका दिल नहीं भरा तो चाकू लेकर उसका प्राइवेट पार्ट काटने तक की धमकी दे दी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है तो ज़रा रुक जाइए, ये कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं बल्कि असलियत है। यूपी के बिजनौर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। मन्नान जदी नाम के आदमी की ज़िंदगी महर जहाँ से निकाह के बाद जहन्नुम बन गई। जिसने भी ये स्टोरी सुनी उसकी रूह काँप गई। एक सिरफिरी औरत अपने आशिक के प्यार के बदले ऐसी सज़ा देगी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो आखिर क्या है पूरा मामला, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई एम भावना एंड यू आर वॉचिंग भावना क्लिप्स। 17 नवंबर 2019 को मन्नान जदी नाम के लड़के की शादी महर जहां नाम की लड़की के साथ हुई। मन्नान जदी की शादी खुद की मर्जी से हुई थी, यानी कि ये एक लव मैरिज थी। शादी होने के बाद शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मन्नान की वाइफ उसकी हर एक काम में हेल्प करती थी, उसका अच्छे से ध्यान रखती थी। मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था और दोनों बहुत हंसी खुशी के साथ एक साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। पर मन्नान को महर की हरकतों पर शक तो निकाह से पहले ही था, लेकिन उसकी सनक का शिकार वो खुद बन जाएगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। समय के साथ धीरे धीरे महर जहाँ ने अपने असली रंग दिखाने शुरू किए। मन्नान को भी उसका बदलता हुआ अंदाज नजर आ रहा था, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इसको हो क्या गया है। क्योंकि महर कुछ दिनों बाद कुछ ऐसी चीज़ों की डिमांड करती है जो कि मन्नान को समझ में ही नहीं आती। सबसे पहले तो वो मन्नान से सिगरेट और दारू मंगवाती है और मन्नान उसकी इस डिमांड को पूरा करने से मना कर देता है। तो महर उससे कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे ऊपर मारपीट और दहेज का झूठा केस कर दूंगी। मन्नान थोड़ा डर जाता है। उसका डरना भी सही था, क्योंकि आज का जो टाइम चल रहा है लड़कों को यही धमकी दी जाती है झूठे केस लगाने की। हालांकि केस जो डाला गया उसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये तो कोर्ट में देखा जाता है, लेकिन जब तक वो टाइम आता है साबित करने का तब तक 4-5 साल निकल जाते हैं और लड़का कोर्ट में तारीख पर जा जाकर थक चुका होता है। इसी बीच लड़कों को बहुत लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं और सब लड़के को गलत समझते हैं कि दहेज मांगता था, मारपीट करता था, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता। लेकिन लड़कों के साथ तो ऐसा ही होता है। खैर, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, अभी इसी टॉपिक पर वापस आते हैं। तो महर जब झूठे केस की धमकी देती है तो मन्नान अपनी बीवी की सारी बात मानने लग जाता है। वो उसे सिगरेट और दारू लाकर दे देता है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती। महर मन्नान से रोज़ सिगरेट और दारू मंगवाती थी और धीरे धीरे उससे पैसों की भी डिमांड करने लगी। इस पर मन्नान ने उसको साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं देने वाला। ये सुनकर उसकी वाइफ को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से मन्नान को डराने लग जाती है कि मैं तुम्हारे पर झूठे केस कर दूंगी। इस साजिश में सिर्फ महर जहाँ अकेली शामिल नहीं थी, जबकि एक रिश्तेदार भी इस कांड में शामिल होती है। वो महर को ये सारी शिक्षा दे रही थी कि तुम्हें ऐसे ऐसे क्या करना है, किस तरीके से तुम मन्नान से पैसे निकलवा सकती हो। मन्नान को डराने धमकाने के बाद अब महर को सिगरेट और दारू के साथ साथ पैसे भी मिलने लगे। पर कुछ दिनों में धीरे धीरे महर मन्नान को फिजिकली टॉर्चर करने लगी, उस पर हाथ उठाने लगी और हर वक्त बस गुस्से में रहने लगी थी। मन्नान को पता था कि अगर वो पुलिस के पास जाएगा तो कोई भी उसकी बात मानेगा ही नहीं, क्योंकि बिना प्रूफ के ये सब साबित करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। इसीलिए हर एक लड़के को प्रूफ रखने चाहिए जिसके साथ ऐसा हो रहा है। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो अपनी चैट सेव करके रखो, कभी भी काम आ सकती है। खुद की सेफ्टी आपके हाथ में है। मन्नान काफ़ी हार चुका था। वो किसी तरीके से इन चीज़ों से बचना चाहता था, इसलिए सबसे पहले उसने अपनी बीवी की काली करतूतों को कैद करने के लिए घर में हिडन सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। अब एक दिन महर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये दिन था 29 अप्रैल 2024 का। इस दिन एक ऐसी वीडियो बनती है जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मन्नान के साथ जो कुछ हुआ कोई सोच भी नहीं सकता। 29 अप्रैल की रात महर ने मन्नान को टॉर्चर करने के लिए एक पूरी प्लानिंग तैयार की थी। इस रात महर का बर्ताव बाकी दिनों से कुछ खास अलग नहीं था। ऐसा इसलिए ताकि मन्नान को इसके ऊपर ज़्यादा शक ना हो। महर ने हर रोज़ की तरह बियर पी
और खाना खाने के बाद बड़े प्यार से मन्नान को पीने के लिए दूध दिया। मन्नान इस बात से बिल्कुल अनजान था कि दूध में नशीली गोलियां मिली हुई हैं। उसने दूध खत्म किया और कुछ ही मिनटों में उसके ऊपर बेहोशी छाने लगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या है। सामने महर खड़ी थी, जिसके चेहरे पर साजिश भरी मुस्कान थी। इससे पहले कि वो उससे कुछ कह पाता, वो बेसुध होकर बेड पर गिर गया। कुछ देर बाद मन्नान की बेहोशी कुछ कम हुई। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था। मन्नान ने देखा कि उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। अभी वो पूरी तरीके से होश में भी नहीं आया था, इतने में महर उसके सामने आ गई और उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गई। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही महर उसका गला दबाने लगी, उसे गालियां देने लगी। मन्नान तड़पने लगता है। महर ने अपने हाथ गर्दन से हटाए और उसके ऊपर थप्पड़ बरसाने लगी। मन्नान रो रहा था, दया की भीख मांग रहा था, लेकिन महर के सिर पर जैसे शैतान सवार था। वो उसकी छाती से उतरी और बगल में बैठकर सिगरेट सुलगाने लगी। उसने कुछ बड़बड़ाते हुए सिगरेट के कश खींचे और इसके बाद उसी सिगरेट से मन्नान के प्राइवेट पार्ट को जलाने लगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्राइवेट पार्ट्स को जलाते टाइम मन्नान का क्या हाल हुआ होगा। उसने कितना दर्द सहा होगा। पूरे कमरे में मन्नान की चीखें गूंज रही थी, लेकिन महर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने सिगरेट फेंकी और चाकू निकाल लिया। हाथ में चाकू लहराते हुए उसने मन्नान को उसका प्राइवेट पार्ट काटने की धमकी दे दी। एक नहीं, कई बार उसने मन्नान को चाकू दिखाया। उसका गुस्सा बढ़ रहा था। चाकू को साइड में रखकर वो एक बार फिर मन्नान की छाती पर चढ़ गई। उसने उसे बालों से पकड़ा और बुरी तरह टॉर्चर किया। मन्नान की चीखें अब सिसकियों में बदल चुकी थी। महर खुद भी नशे में धुत थी, इसलिए कुछ देर बाद वो भी सो गई। तब तक मन्नान की बेहोशी काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। उसने किसी तरह अपने हाथ खोले और बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगा। मन्नान का सब अब जवाब दे चुका था। ऐसा नहीं था कि उसकी बीवी महर ने उसके साथ पहली बार ऐसी बेरहमी की थी। वो पहले भी कई दफ़ा उसके साथ गाली गलौज कर चुकी थी, मारपीट कर चुकी थी, लेकिन इस बार जो महर का वहशीपन था उसने पहले कभी नहीं देखा था। मन्नान ने ठान लिया था कि इस बार वो प्रूफ्स के साथ पुलिस स्टेशन जाएगा। वो पुलिस के पास गया, घर में लगे सीसीटीवी की फुटेज पुलिस को सौंपी और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधिकारियों ने वीडियो देखा तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई, जिसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। उन्होंने महर झा को अरेस्ट कर लिया। उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर, नशीली दवाई खिलाने और धमकाने के साथ साथ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद महर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई। अब महर की हकीकत दुनिया के सामने है। इस वीडियो को देखकर लोगों का कलेजा काँप रहा है, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है जितनी वीडियो में नजर आ रही है। महर के हाथों मन्नान को टॉर्चर करने वाली उस रात और भी बहुत कुछ हुआ था, बट प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए हम पूरी वीडियो नहीं दिखा सकते। मन्नान जैदी ने पुलिस को जो आपबीती सुनाई, उससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि मन्नान ने कितना दर्द सहा होगा। बताइए। ये मेरी बीवी ने मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रखा था, टॉर्चर कर रखा था कि मुझे बीड़ी सिगरेट शराब ये ला के दो। मैं नहीं लाता था तो वो उसको मुझे मारती थी। उसके अवैध संबंध है बहुत टाइम से, और उसके मेरे पास प्रूफ भी है। कुछ थाने के लोग उससे मिले हुए हैं। इस सब के शरीर के पीछे उसकी सगी खाला जो संभल में रहती हैं उनका हाथ है। उनके हस्बैंड कोर्ट कचहरी में रहते हैं, दलाल हैं वो इसी चीज़ को करवाती हैं। उनकी सारी बहनों ने षड्यंत्र रचा मेरे खिलाफ कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है। मुझसे पैसों की मांग रखी गई थी, मैंने पैसों को मना कर दिया, तो इसकी मेरी बीवी ने मुझे अलग किराए पे ले जाकर मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जो कि उनने 29 तारीख की घटना में, जो कि गुप्त कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, और वो सब पे है। और उसका प्रूफ, सारे एविडेंस मेरे पास है। थाने के लोग इससे मिले हुए हैं, जो कि उसका भी प्रूफ है। पर क्या आपने ये न्यूज़ अभी तक किसी भी टीवी चैनल पर सुनी है? एंड द आंसर इज़ नो। किसी ने भी इस केस को कवर नहीं किया, क्योंकि ये सब एक लड़के के साथ हुआ था, जबकि ये इतना बड़ा केस है। और अगर आप सोच रहे हैं कि एक इकलौता केस है, तो नहीं, ये इकलौता केस नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनका हमें पता भी नहीं है। किसी पर झूठे केस लगाना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंडिया में वैसे तो जो लॉज है वो इंडिया की औरतों को सुरक्षा देने के लिए बनाए गए हैं, मगर कुछ औरतें इसका बुरी तरीके से फ़ायदा उठा रही है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा तो जिन कानूनों का फ़ायदा उठाया जाता है वो है झूठे दहेज का केस, छेड़छाड़ का या मारपीट का केस। कोर्ट को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई झूठा केस कर रहा है या सच्चा केस। कोर्ट में रखी कानून की मूर्ति की आंख पर पट्टी बंधी हुई है और हाथ में तराजू है। जिसके पास भी सबूत, गवाह और दलील होगी वही जीतेगा। अगर किसी ने किसी पर झूठा केस किया है तो ये सोचने में टाइम वेस्ट ना करे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मैं तो सच्चा हूँ। उसकी जगह इस पर काम करे कि मुझे सच्चाई को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करना है। दुगनी मेहनत करके उस इंसान को सज़ा दिलानी है जिसने हम पर झूठा केस किया है।
अपने आप को बचाने के लिए सबूत इकट्ठे करो, मन को मजबूत करो और अपनी लड़ाई खुद लड़ो। सबसे पहले अनमैरिड लड़कों की बात करें तो आजकल ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स काफ़ी चल गए हैं। टिंडर हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं। ऐसे में भी लड़कों के साथ स्कैम किया जाता है। आप जाते हैं, मिलते हो लड़की के साथ, वन नाइट वाला कॉन्सेप्ट चल गया है। आज मिले, कल टाटा बाय बाय। आप लड़की को मिले, ड्रिंक किया। ऐसे में मिलने वाली लड़कियां ड्रिंक तो करती हैं ना, बिना ड्रिंक किए तो ये मिलती ही नहीं है। और अगर आपकी फ़िज़िकल रिलेशनशिप बन गए तो यहीं से होता है स्कैम शुरू। बेशक उस लड़की के कंसेंट से सब कुछ हुआ है, लड़की क्या करेगी, लड़के से पैसे मांगेगी और लड़का पैसे देने से मना कर देता है तो उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर देगी। और ऐसे में अगर आप अपनी तरफ से बोलो कि ये सब लड़की के कंसेंट से हुआ है, मगर लड़की इस बात से मुकर जाती है कि ये सब मेरे कंसेंट के बिना हुआ है, तो ऐसे में लड़के को 7 साल की जेल हो सकती है। और अगर मान भी ले कि ये सब उसके कंसेंट के साथ हुआ है तो भी डैट इज़ ऑल्सो नॉट अ वैलिड कंसेंट। कानून मानता ही नहीं है इसको, क्योंकि लड़की ने ड्रिंक की हुई थी। ऐसे में 376 का केस बनेगा ही बनेगा। ऐसे में सब प्रूव करना और डिसप्रूव करना अपने आप में ही बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अगर सेम ऐसा किसी लड़के के साथ होता है कि जो भी कुछ हुआ इसमें मेरा कंसेंट नहीं है, तो सब उस पर हंसेंगे। पुलिस के पास जाएगा और पुलिस भी यही बोलेगी कि तू घर जा, मज़े लेने पहले खुद गया था, तब तो तेरे को दिखा नहीं, अब तू यहाँ आ गया। अब मन्नान वाले केस में ही देख लो, अगर इसके पास भी प्रूफ नहीं होते तो क्या कोई सच मानता, बल्कि उल्टा इसी को बोला जाता। इस पर हंसते सब कि अपनी वाइफ से मार खाता है, कैसा मर्द है तू। सो इसी के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आजकल ये जो फेक केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।